स्वागत है स्टडी लैब में। मैं अभिषेक दास हूँ। मेरे लिए मतलब अगर द मोस्ट हेट्रेड सब्जेक्ट्स अगर होंगे तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर छुट्टी का टाइम होता है तो बच्चे बोलते हैं कि आपको घर नहीं जाना है भैया, आप हमें ये बता के ही जाइए। और भैया जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, हौसले का बुलंदी बुलंदे चीज़ों से द वे ही प्रोसेसेस साइंस, द वे ही टॉक्स अबाउट इट, आई थिंक मेक्स इट अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडेबल, इट मेक्स इट रिलेटेबल। हमें लगता है कि साइंस कोई बहुत ही ऐसी तिगड़मी चीज़ नहीं है, साइंस कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है, साइंस हमारे इर्द गिर्द है, साइंस हमारे अंदर है। कौन सोच सकता है कि हम हमारे आसपास की चीज़ों के थ्रू 150 एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बस प्रेशर पे। पाँच साल पूरे हो गए हैं स्टडी लैब्स को और यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है बस अभी कल ही तो अभिषेक ने शुरू किया था और इतनी जल्दी 5 साल हो गए। जो देखने वाले व्यूवर्स और कंट्रीब्यूटर को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि स्टडी लैब्स का 5 साल कंप्लीट हो गया है। तो 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं स्टडी लैब्स के, या फिर मैं कहूँ स्टडी प्लस लैब्स के। स्टडी प्लस लैब्स यानी कि पढ़ाई भी और साथ साथ में एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल्स भी। तो ये थॉट प्रोसेस उस 5 साल पहले स्टडी लैब्स को शुरू करने के पीछे था। तो इस पूरी यात्रा की शुरुआत कैसी थी? इसको दो उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने शायद तब से इस पूरी यात्रा को देखा है जब शायद ये यूट्यूब चैनल भी नहीं था। जय और जूही। जब स्टार्टिंग था हम फिजिक्स की कोचिंग अभिषेक भैया से पढ़ते थे और उन्होंने पेन ड्राइव्स के थ्रू अपनी वीडियोस को हमें ट्रांसफ़र किया था। उसमें वो फिज़िक्स की बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में पूछते थे और बताते थे, जिन्हें हम नेचुरली अपनी बुक्स में नहीं ढूंढ पाते हैं। और मुझे याद है कि पहले 2-4 वीडियो जो एकदम बहुत ही क्वेश्चन के रूप में थे कि क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, उसमें छोटी छोटी साइंस थी और बहुत ही कमाल की साइंस थी। बहुत सारे हम क्वेश्चन के जवाब उसमें से आते ही नहीं थे कि हम ये जवाब हम जानते हुए भी नहीं जानते थे। तो उसका जो सामना करवाना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बेसिकली साइंस, हमारे जीवन में साइंस का क्या महत्व है, ये चैनल हमें बताता है। तो स्टडी लैब्स के दो मेन पिलर्स की अगर बात की जाए तो एक है आइट्रेशन, यानी कि चीज़ों में बदलाव करके कुछ नया बना के लाना, और दूसरा है कि रूरल कॉन्टेक्स्ट में काम करना, यानी कि ग्रामीण जो परिवेश है उसके अनुसार काम करना। वहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संसाधन कम है, वहाँ पे अलग प्रकार के संसाधन हैं, अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं और उनको हमें समझना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाना है, ज़रूरी नहीं है कि हम बोर्ड पे खड़े होके वही गोले बनाएं, शेल बनाएं और उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को चौक से बनाएं, क्रॉस बनाएं और तभी पढ़ा सकते हैं। अब वहाँ जो बच्चों की चीज़ें हैं जो उन्होंने देखी हुई हैं, उनसे आप बता सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन छोटा होता है या प्रोटॉन बड़ा होता है, क्या डिफरेंस है, क्या शेल है, कैसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वहीं की चीज़ों से। तो आइट्रेशन और रूरल कॉन्टेक्स्ट, ये आप समझ सकते हैं कि स्टडी लैब्स के दो वो पिलर हैं जिसके ऊपर स्टडी लैब्स काम कर रहा है और आगे भी काम करने की इच्छा है। सिर्फ स्कूल तक नहीं, विलेजेस, डिफरेंट गांव हैं, वहाँ तक लेकर जा रहे हैं वो अपने इस इनिशिएटिव को। वहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं जहाँ बच्चों को साइंस क्या है शायद ये भी पता नहीं होगा, बर्नौली कौन है शायद ये भी पता नहीं होगा, और डिफरेंट साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट्स, लॉज, थियोरम्स क्या होते हैं ये नहीं पता होगा। जहाँ पर एजुकेशन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स सिखाना हो तो वो तो मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसे तो मेरा मानना यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं और ये आइडियाज़ भी मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि अगर मैं ना कर पाऊँ, है ना, तो कोई और अगर सुन के उनके ऊपर काम कर पाए तो भी वो काफ़ी है। एक जो चीज़ है वो ये है कि केमिस्ट्री, किचन केमिस्ट्री पे अभी काफ़ी सारी नई चीज़ें ढूंढ के निकाल के लानी है। अगर हम किचन में से केमिस्ट्री को निकाल के ला सकें तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा,
बहुत कुछ है, बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके भी आगे जाना है और चीज़ें निकाल कर लानी है। दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को तैयार करना है या ऐसे लोगों की मदद करनी है, तैयार तो क्या ही करेंगे, जो लोकल लैंग्वेजेस में साइंस को बच्चों तक पहुंचा सके, रीजनल लैंग्वेजेस में पहुंचा सके, उड़िया, कन्नड़, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, बांग्ला, वो बहुत ज़रूरी है। हिंदी या इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनको साइंस, कॉन्टेक्चुअल साइंस उन्हीं के लैंग्वेज में समझ में ज़्यादा आएगी। तो ऐसे लोगों को मदद करनी है जो अपने चैनल शुरू कर सकें, जो लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में चैनल को शुरू कर सकें। और तीसरा है कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सारा कंटेंट है मैक्सिमम, या मेरे चैनल पे जितना कंटेंट है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो सुन नहीं सकते हैं, जो डेफ हैं। तो इंडियन साइन लैंग्वेज की अगर साइंस हो रहा है तो उसके साइड में आपने देखा होगा दूरदर्शन में वो साइन लैंग्वेजेस भी चलाते रहते थे न्यूज़ के साथ। तो वो भी एक इंटेंशन है कि कैसे वो चीज़ भी लेकर आ सके, आगे कुछ ऐसे वीडियोस बना सकें, कुछ उनके लिए भी डेवलप कर सकें जहाँ पर वो भी साइंस को समझ सकें, वो भी वीडियोज़ को देख सकें। अदरवाइज़ उनके लिए एजुकेशन के वीडियोज़ इतने ज़्यादा बनते नहीं हैं, बहुत ही रेयर है कि जब उनको ध्यान में रखते हुए कंटेंट को डेवलप किया जाता है। तो ये 2-3 काम अभी बाकी हैं, काम अभी शुरू हो रहा है। 5 साल हुए हैं लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है या कुछ लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, अभी बहुत कुछ करना शायद बाकी है। तो क्यों ये करना ज़रूरी है? हाथों से कुछ जोड़ना, कुछ तोड़ना, कुछ बनाना, हो सकता है आप 1000 चीज़ें ना करें, 1000 एक्सपेरिमेंट्स ना करें, लेकिन वो 5, 10, 15 एक्सपेरिमेंट्स भी करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये कि जो हम लोग सुनते हैं और जो देखते हैं, तो सुनने से ज़्यादा हमें हमारे पास रहता है जो हम लोग देखते हैं, और जो हम लोग करते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे पास रहता है, ज़्यादा दिन तक हमारे पास रहता है। तो इसलिए करना तो मतलब कि आवश्यक नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपको उस चीज़ को रखना है तो उसको करो तो पता चलेगा। और कोई योगा में ढूंढता है साइंस, कोई उसको जो साइकिलिंग कर रहा है डेली लाइफ में साइंस को देख रहा है। तो ये मतलब एक्सपेरिमेंट में आपसे हमें ऑब्जर्वेशन स्किल मिलता है, और फिर वही हमें मतलब डेली लाइफ में भी एक मोटिवेटिंग की तरह सपोर्ट करता है। साइंस को डिस्कशन करने में बड़ा मज़ा आता है। आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बहुत छोटी छोटी चीज़ों में घुसते चले जाते हैं। फिर उसमें जो मज़ा आना स्टार्ट होता है ना, जब स्टार्ट करते हैं, फिर आप एक एक्सपेरिमेंट सोचा क्या था, एंड आप जब एंड पे पहुंच रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आपने इटरेशन कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच चुके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट लगा चुके हैं, तो वो उसमें बहुत बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए साइंस एज अ सब्जेक्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था, और साइंस के जो 2 सब सब्जेक्ट्स है, दैट इज़ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, वो तो सुनकर मुझे डर ही लग जाता था। मेरे लिए वो मॉन्स्टर हुआ करते थे, क्योंकि वो इतने डिफ़िकल्ट थे। उनके प्रिंसिपल्स, थियोरम्स, फॉर्मूलाज और साइंटिस्ट के नाम, वो सब याद करते करते बैंड बज जाती थी। और मुझे बुक में हज़ारों बार पढ़ने के बावजूद, मतलब ऑफ कोर्स हमें सिखाया जाता था रट्टा करने के लिए, और हम रट्टा करते थे एक्सपेरिमेंट्स को, बट वो बुक तक ही सीमित है। वो कभी ना समझ ही नहीं आया कि अच्छा ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका यूज़ ऐसे होता है, या इसका मतलब ऐसे होता है, या ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में इस तरीके से किया जाता है। क्योंकि सिर्फ बुक पे था तो आपको क्या ही कितना ही पता चल जाएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगी। जो मैं स्टडी लैब्स के पेज को फॉलो करती हूँ तो मैंने वहाँ देखा था एक बर्नौलीज प्रिंसिपल है जिनको अभिषेक ने स्टडी लैब्स के थ्रू बहुत ही सरलता से समझाया। ये चीज़ जब मैंने बुक में पढ़ी थी तो मेरे पल्ले बिल्कुल कुछ नहीं पड़ा था, लाइक सीरियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली अब मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ बिकॉज मैंने स्टडी लैब्स पे वो एक्सपेरिमेंट देखा, फिर जाकर मैंने रीड किया तो मैं उससे रिलेट कर पाई, मैं उसको तोड़कर समझ पाई कि अच्छा ये इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है और बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है। स्टडी लैब्स के पेज पर उन्होंने बताया डे 141 पर उन्होंने एक बॉल दिया, एक फनल दिया और उस फनल को हॉरिजॉन्टल प्लेस करके बॉल उसके अंदर रखा, और जब आप उसको तेजी से फूंक मार रहे हो तो आइडियली बॉल को गिरना चाहिए, लेकिन बॉल नहीं गिरता। ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि आपका प्रेशर और आपका स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको और ज़्यादा समझने के लिए
आप उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे डे 141 पर तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टडी लैब्स का जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत मायने रखता है। आप सिर्फ बुकिश नॉलेज को पढ़कर नॉलेजेबल नहीं बन सकते। जब तक आप अपने हाथों से कोई काम को नहीं करते, आपको उसका एहसास नहीं होता, आपको सीखने की क्षमता नहीं मिलती, आपको आपके साथ मेमोरी में भी वो नहीं रहता। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसे होता है कि जब तक मैं कुछ अपने हाथों से नहीं करती वो मेरे दिमाग में नहीं रहता। मैं कुछ करूं, अपने हाथों से कुछ बनाऊं या कुछ तोड़ूं तो मुझे वो याद रह जाता है। तो जैसे मैंने बर्नौलीज प्रिंसिपल किया, मैंने वो स्टडी लैब्स के वीडियो में देखकर मैंने भी घर पर ट्राई किया, तो वो रजिस्टर हो गया। इसलिए मुझे बहुत ही याद है कि वो डे 141 पे एग्जाम्पल आया था। स्टडी लैब्स अपने ही टर्म्स में एक बहुत यूनिक चैनल है। मैंने स्टडी लैब्स को इंस्टाग्राम पर पहली बार देखा था और उसके बाद मैंने उनका यूट्यूब चैनल स्क्रॉल किया तो तब मुझे पता चला कि हमें जब साइंस इंट्रोड्यूस किया गया था तो हम 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे और तब हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाया जाता था कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो बताए नहीं जाते। और कुछ स्टैंडर्ड बाद हमें लैब्स में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स बताते थे। बट स्टडी लैब्स ने ये चीज़ रॉन्ग प्रूफ किया। हम हमारे आसपास की चीज़ों से ही कितने सारे एपरेटस तैयार कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं और उसके थ्रू साइंस पढ़ सकते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है सोपान में वो बहुत अच्छा रहा है। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, यहाँ तक कि अगर छुट्टी का टाइम होता है तो बच्चे बोलते हैं कि आपको घर नहीं जाना है भैया, आप हमें ये बता के ही जाइए। और यहाँ तक कि नॉर्मली बच्चे जो 8th क्लास का एक्सपेरिमेंट होता है वो 5th और 6th क्लास के बच्चे कर लेते हैं। तो स्टडी लैब से ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। और नॉर्मली अभी कोविड में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सारे स्कूल बंद थे और बच्चों का कोई भी पढ़ाई का जरिया नहीं था। ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत ज़्यादा ही बेकार चल रही थी। नॉर्मली गांव में तो चल भी नहीं रही थी, क्योंकि बस नाम मात्र चल रहा था और कुछ नहीं था। तो उस समय स्टडी लैब ऐसे बहुत सारे चैनल बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहे थे बच्चों के लिए साइंस, क्योंकि घर पे भी थे, फुल ऑफ टाइम फ्री थे, तो उनको सीखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कांटेक्ट किया था तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया पढ़ाई तो नहीं हो पा रही पर प्रैक्टिकल बहुत अच्छे हो रहे हैं। जनरल साइंस को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना एक बहुत बड़ा काम है, साइंस को इंजॉयबल बनाना बहुत बड़ा काम है, साइंस को हमारी लाइफ से रिलेट करा पाना बहुत बड़ा काम है। पर्सनली फॉर मी आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ साइंस, एनी सॉर्ट ऑफ साइंस, लेकिन when I look at Abhishek's journey of it, when I look at the way Abhishek experiments through concepts of science, I love वो कैसे साइंस को लाइफ के तथ्यों से, लाइफ के कंसेप्ट से रिलेट कर पाता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से द वे ही प्रोसेसेस साइंस, द वे ही टॉक्स अबाउट इट, आई थिंक मेक्स इट अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडेबल, इट मेक्स इट रिलेटेबल। हमें लगता है कि साइंस कोई बहुत ही ऐसी तिगड़मी चीज़ नहीं है, साइंस कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है, साइंस हमारे इर्द गिर्द है, साइंस हमारे अंदर है। Our system in terms of education needs a lot more experiments, needs a lot more contextual learning, जिससे लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। अगर वो रिलेट कर पाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। 5 साल होना एक काफ़ी लंबा समय होता है। एंड मैं अभिषेक जी से तो 2018 में जुड़ा था, एंड स्टडी लैब के वर्क से मोस्टली मैं जुड़ा था जब मैं लॉकडाउन में अमेरिका में था। तब वहाँ पे मैं स्टडी लैब से स्टडी लैब का कंटेंट थे, एक कल्टिवेटिंग क्यूरियोसिटी पहले हमने एक स्टार्ट किया था, उसके थ्रू जुड़ा था। एंड देन फिर साइंस 1000 साइंस एक्सपेरिमेंट, किचन केमिस्ट्री, एंड उसके थ्रू मैं इससे जुड़ा था। तो अगर मैं इस पूरी जर्नी को देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हम एक बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड जब भी मैं किसी बच्चे को दिखाता हूँ या किसी टीचर को दिखाता हूँ तो जानकर काफ़ी अच्छा लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें और बेसिक से हम वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं लोगों को। उसके साथ साथ जो हमारी टीम में एक डिस्कशन होता है, जो टीम बन रही है स्टडी लैब्स की, वो भी एक फैमिली की तरह है। हम लोग कोई भी बात होगी तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, बात करते हैं। तो केवल साइंस ही नहीं है इसमें एक फैमिली भी है। तो स्टडी लैब्स और उसके साथ में जो भी सराउंडिंग में लोग हैं वो एक फैमिली की तरह इस पर काम करते हैं। तो एक और जर्नी चल रही है इस 5 साल की जर्नी के अलावा, एक 1000 एक्सपेरिमेंट सीरीज़ की भी जर्नी चल रही है। तो उनसे सुनते हैं जो इस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, जो इस यात्रा को भी देख रहे हैं।
1000 days 1000 एक्सपेरिमेंट्स। और ये कौन से एक्सपेरिमेंट्स है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये जब मैंने देखना शुरू किया उनके पेज पर एक्सपेरिमेंट्स, हर दिन एक एक्सपेरिमेंट आता, वो इतनी सरलता से एक्सपेरिमेंट को समझाते कि आपको लगता है कि अरे ये उस टाइम पर क्यों नहीं था ये इनिशिएटिव। स्टडी लैब्स कहाँ था जब हम स्कूल में थे, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री से हमें इतना डर लगता था। 1000 डेज की लेक्चर प्रैक्टिकल सीरीज को बनाना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि किसी भी 12th क्लास की स्टैंडर्ड की बुक का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता कि उसे हम 1000 डेज तक पढ़ सकें। लेकिन 1000 डेज तक एक लेक्चर सीरीज बनाना अपने आप में काफ़ी डेडिकेटिव टास्क है। और इनके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या टूल किट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको घर की चीज़ों में बनी हुई चीज़ों से आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जो हमारे आसपास चीज़ें अवेलेबल है, मिट्टी, पत्ते, लकड़ियाँ, पेपर, रस्सी, जो भी कुछ अवेलेबल है, तो उससे हम एक्सपेरिमेंट को सीख कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं। स्टडी लैब्स के जो 1000 एक्सपेरिमेंट्स की जर्नी है वो तो लाजवाब है। कौन सोच सकता है कि हम हमारे आसपास की चीज़ों के थ्रू 150 एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बस प्रेशर पे। ये अभिषेक जी ने स्टडी लैब्स के थ्रू अपनी 1000 एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज में रखा है। और साउंड्स के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने स्टडी लैब्स के थ्रू ये प्रूव करके दिखाया कि एक्सपेरिमेंट्स करना और उनके थ्रू सीखना इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कैसे कभी कभी हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अगर हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च है, काफ़ी ज़्यादा हमें सीखने में पैसे लगेंगे। बट कैसे कैसे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उनसे कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल दूँ, अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम हो गया और प्रेशर और साउंड के हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके, जहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे स्टडी लैब्स की वो ये थी कि बच्चों में क्यूरियोसिटी को डेवलप करना, क्यूरियोसिटी अबाउट द एक्सपेरिमेंट, लर्निंग द न्यू थिंग्स थ्रू एक्सपेरिमेंट, कुछ नई चीज़ें सीखना एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, कुछ नया करने की एक सोच का पैदा होना, वो सोच काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें लगती है। जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे विज्ञान की गंगा बह रही है और हम सभी को इसमें डुबकी जरूर लगानी चाहिए। काफ़ी अलग विचार है कि विज्ञान की गंगा बह रही है और हम सबको इसमें डुबकी लगानी चाहिए। सृजन की गंगा ज़रूर है, कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है और काफ़ी सारे लोग डुबकी लगा भी रहे हैं। कुछ सीखने के लिए लगा रहे हैं, कुछ सिखाने के लिए लगा रहे हैं, कुछ वीडियोस बना के भेजते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ डिस्कशंस में नए एक्सपेरिमेंट्स निकाल के देते हैं। तो बिल्कुल अकेले तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग डुबकी लगा ही रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी बहुत सारे लोग डुबकी लगाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं अपने घर पे ही देखूँ तो मेरे फादर का, मेरी मदर का, मेरी सिस्टर का, मेरे भाइयों का और बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस ऐसे इनविजिबल हैं कि उनको बताया या दिखाया भी नहीं जा सकता, बट वो अपना प्रेजेंट हैं और किसी न किसी तरीके से इस पूरी जर्नी को, चाहे स्टडी लैब्स की जर्नी हो, चाहे 1000 सीरीज़ की जर्नी हो या लर्निंग की जर्नी हो, विज्ञान की गंगा की जर्नी हो, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्क स्टेशन है, यहाँ पे हम छोटी मोटी चीज़ें करते हैं। इधर रैक्स में किताबें रखी हुई हैं। तो इधर आपको ये जो टेबल दिख रही है, इसी पे सारे सेशंस होते हैं, चीज़ों को जोड़ा तोड़ा इसी पे जाता है, रखा जाता है। बोर्ड है। इधर एक और रैक है जिस पे ढेर सारी किताबें हैं। इधर कोने में जो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, सारी फिज़िक्स की चीज़ें, थोड़ा कबाड़ जैसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। इधर नीचे केमिस्ट्री के जो ग्लासवेयर्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, ग्लासवेयर्स हैं। और इधर भी कबाड़ जैसा लग रहा है, लेकिन इधर साउंड की क्योंकि सीरीज़ चल रही है तो ये सारे साउंड के एक्सपेरिमेंट्स हैं इस वक्त। ये सारे साउंड के एक्सपेरिमेंट्स और मटेरियल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये फ्लूट है। इधर अंदर केमिस्ट्री के जो बॉक्सेस हैं ग्लासवेयर्स के वो सब हैं इधर भी। और इधर भी कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ सामान है एक्सपेरिमेंट्स के। फ्रिज में मेरा जो केमिकल्स होते हैं वो सारे केमिकल्स मेरे फ्रिज के अंदर रखे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे केमिकल्स भरे हुए हैं। तो थैंक यू सपोर्ट के लिए, जुड़ने के लिए बहुत।
है।